यह वध आज भी हमारी स्मृतियों में जीवंत है। एक छोटा सा बालक भी आपको बता देगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, सभी को पता है। लेकिन ये हमारे जीवन के अंदर ये जो पूतना विद्यमान है, ये कब खत्म होगी, ये कब समाप्त होगी? प्रश्न तो यह है, क्योंकि पूतना का वध जो प्रभु ने बाहर किया, ये लीला केवल बाहर ही घटित नहीं हो रही, इसे भीतर भी घटित होना अनिवार्य है। क्योंकि कंस महाराज की पूतना क्या है? पूत यानी पवित्र, न यानी नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं है। और सज्जनों, पवित्र क्या नहीं है? पूछते हैं भगवान कृष्ण से, जो कहते हैं कि पवित्र क्या है? न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, कि इस ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। तो फिर अपवित्र क्या है? अज्ञानता ही अपवित्र है, अज्ञानता ही पूतना का स्वरूप है। और सज्जनों, कंस की अज्ञानता मुझे लगता है आज के इंसान की अज्ञानता के समक्ष नगण्य है, तुच्छ है। कैसे? कंस ने आज्ञा दी पूतना को कि जाओ 3 वर्ष से कम बालक की हत्या कर दो। लेकिन आज के इंसान की अज्ञानता क्या कहती है कि गर्भ में पल रहे उस भ्रूण को ही खत्म कर दो, उसे जन्म ही न लेने दो। ये है आज के इंसान की अज्ञानता। आज समाज में सुरसा के मुख की तरह बढ़ रही एक कुरीति, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड, जिसने आज समाज में ऐसा विभत्स रूप ले लिया है। क्यों? क्योंकि आज माता पिता को लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। आज उन्हें बालक चाहिए, बालिका नहीं चाहिए। उन्हें घर में खेलती हुई कोई कन्या चाहिए, कन्या नहीं चाहिए। सज्जनों, यही कारण है कि आज समाज इस प्रकार प्रदूषित हो रहा है और आज समाज में ये कुरीति पनपती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। क्या कारण है? कभी हमने स्वयं से नहीं पूछा, क्या लड़की होना ऐसा अपराध है जिसकी हत्या की अनुमति हमारी सरकार देती है? क्या लड़की ऐसी एक वस्तु है जिसे जब चाहे मां अपने गर्भ से बाहर निकलवा कर फेंकवा दे? नहीं सज्जनों, ये हमारी दृष्टि का भेद है। अन्यथा त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति मां सीता कन्या ही थी। यमराज को भी पराजित कर आने वाली वो भी कन्या थी। असुरों को पराजित करने वाली मां दुर्गा भी नारी स्वरूप ही थी। दुर्गा, लक्ष्मी बाई, माता सीता, ये सब कौन थी? नारी स्वरूप थी। लेकिन हम आज का इंसान और उसकी अज्ञानता, जिसने आज नर और नारी में, बालक और बालिका में भेद उत्पन्न किया है, कारण क्या है? जब समाज के भीतर उतरकर हमने इसके कारण जानने का प्रयास किया, कारण सामने निकल कर आया। उनकी अपेक्षाएं, एक लड़की विवाह कर जाती है, सास आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। वह पहले ही क्षण से उस व्यक्ति से यह आशा कर ली जाती है कि अब यदि किसी नए सदस्य को जन्म देगी तो वो एक पुत्र होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। जब हमने जाकर पूछा ऐसे लोगों से कि आपकी ऐसी धारणा क्यों है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरे, लड़का होगा तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लड़का होगा तो नाम रोशन करेगा, अरे लड़का होगा तो कुल की वृद्धि भी होगी। अगर लड़की होगी, लड़की तो ऐसी है जैसे पड़ोसी के पौधे को पानी देना। पड़ोसी के पौधे को पानी देंगे तो पड़ोसी को ही फल मिलेगा। अरे उसका हमारे जीवन में क्या लाभ? उसने तो दूसरे के घर ही चले जाना है। वाह, कितनी संकुचित धारणाओं में आप लोग बंध चुके हो। इस समाज कितनी संकुचित धारणाओं में घिरा हुआ है। आपकी धारणा है कि एक लड़की बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकती, लेकिन एक लड़का बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। अच्छा, तो फिर जाकर सबसे पहले वृद्ध आश्रम बंद कीजिए, क्योंकि उसे खुलवाने वाला कोई लड़की नहीं है, वो लड़का ही है। जाकर उन माता पिता की आंखों से बहते अश्रु देखिए। वो सुनाएंगे आपको अपने जीवन की कहानी की, कैसे उन्होंने सोचा था कि हमारा बालक हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन वह लाठी नहीं बन पाया, अपितु हमें अपाहिज कर यहाँ छोड़ गया है। ये है आज की स्थिति। आप कहते हैं कि लड़का होगा तो नाम रोशन होगा। सज्जनों, नाम रोशन होता है अपने कर्मों से। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपका नाम रोशन स्वतः ही हो जाएगा। और वो कल्पना चावला जिसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, क्या वो लड़की नहीं थी?
जिन प्रतिभा पाटिल जी ने इस देश की बागडोर को संभाला, क्या वो नारी नहीं थी? क्या वो किसी माता पिता की पुत्री नहीं थी? क्या उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं किया सज्जनों। शर्त यह है कि पुत्र और पुत्री में ऐसे सद्गुण हों कि वह अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। और आप कहते हैं कि पुत्र से मोक्ष मिलता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। किसने कहा आपसे? कभी आपने समझा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है? पुत्र शब्द का अर्थ गुरु महाराज जी बताते हैं, पु यानी नरक, त्र यानी तारने वाला, अर्थात जो नरक से तार दे वो है पुत्र। और पुत्री, पु यानी नरक, त्र यानी तारने वाली, जो नरक से तारने वाली है वो पुत्री है, जो नरक से तारने वाला है वो पुत्र है। आपको तो नरक से तरना है, आप तो भवसागर से पार होना चाहते हो, चाहे तारने वाला हो या तारने वाली हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन समाज की स्थिति तब अत्यंत दयनीय हो गई जब स्वयं एक मां ही अपने बालक की हत्यारण बन गई। आपने कभी सुना है कि एक माली ने पहले स्वयं बीज डाला हो, फिर पानी दिया हो, और जब उसने एक विशालकाय पौधे का रूप धारण किया हो, जब वो फल और फूल देने के लिए तैयार हो, तब माली जाकर उस बगिया को काट दे? कभी सुना है? नहीं सुना तो आज देखिए, ये कलयुग की जो माँ है आज ऐसी ही माली बन गई है, जो पहले इस गर्भ में अपने उस शिशु को स्थान देती है, फिर उसे पल्लवित करती है अपने संस्कारों से। लेकिन जैसे ही बड़ी बड़ी मशीनों से ये पता चलता है कि ये भ्रूण एक लड़का नहीं लड़की है, जाती है हॉस्पिटल में, जाकर उस भ्रूण को निकलवा कर फेंकवा देती है। स्थिति और भी खराब हो गई जब हमें यह देखने को मिला कि एक माँ खुद बाजार जाती है और बाजार में जाकर पैक्ड फूड में इन भ्रूण को, इन शिशुओं को खाती है, ग्रहण करती है, घर में लाती है, पकाकर अपने मुख में डालती है। स्थिति तो और भी खराब हो गई। ये वो माँ है जिसके लिए कहा जाता था दया की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति, संवेदनशीलता की मूर्ति। लेकिन आज माँ के ये सभी गुण खत्म होते नजर आ रहे हैं। सज्जनों, ये कोई दैवीय गुण नहीं है, ये दानवीय गुणों का परिचायक है। जिस माँ भगवती की आप 9 दिन पूजा करते हो, जिसके लिए आप नवरात्रि रखते हो, लेकिन जब वो भगवती साकार रूप लेकर आपकी गोद में आने लगती है, आप उसे ठुकरा देते हो। आप उस माँ की पूजा करने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बालिका का लालन पालन करने के लिए आप तैयार नहीं हो। कोई आपको कहे अरे देखिए माँ का भक्त है, आप कितना गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कोई यह कह दे कि आप देखो किसी बालिका का पिता है, तो आप शर्मसार हो जाते हैं। क्या माँ भगवती आपसे प्रसन्न होगी? वो माँ भी तो जिस समय इस रूप को धारण कर आई तो नारी का ही स्वरूप धारण कर आई। सज्जनों, आज हमारे इस कुकृत्य के द्वारा इंसान को लगता है अरे मैं अकेला ही तो कर रहा हूँ, इससे समाज प्रदूषित कहाँ हो रहा है। सज्जनों, ये मत भूलिएगा कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। प्रत्येक एक दिन में इस भारत में 7,000 लड़कियों को स्वार्थ की वेदी पर बलि चढ़ाया जाता है। 7,000 लड़कियां रोज मारी जा रही हैं अपनी मां के गर्भ से निकालकर। सोचिए इससे समाज की हालत क्या हो रही है। मदर टेरेसा को कहना पड़ा, द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस टुडे इन द वर्ल्ड इज एबॉर्शन। द ओनली वन हु हैज द राइट टू टेक लाइफ इज द वन हु हैज गिवन इट। जिसने इस जीवन को दिया, केवल वही इस लाइफ को, इस जीवन को छीन सकता है। Nobody else has the right, not the father, not the mother, not the doctor, no government, no agencies, no conference। किसी को अधिकार नहीं है कि उस बालिका के जीवन को छीना जाए। यह अधिकार केवल परमात्मा का है जिसने जीवन दिया है। लेकिन आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए उस नन्ही सी बालिका को मरवाता है। और सज्जनों, इस एक कुरीति के कारण समाज में इतनी कुरीतियां जन्म ले रही हैं। आज चारित्रिक पतन हो रहा है, सामाजिक ह्रास हो रहा है, नारी के प्रति जो इतनी हिंसा हो रही है, इसके पीछे कारण यही है। उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे इलाके आज हैं जहां एक नारी के 5 पति हैं। सज्जनों, ये कोई द्वापर नहीं है,